खुदा ने कहा नहीं है दर की माँ, आज तूने दरवाजे से नहीं आना, आज तूने दरवाजे से नहीं आना, दीवार से आना है, क्योंकि आने वाला खुद दरवाजा है और दरवाजा दरवाजे में नहीं होता, दरवाजा हमेशा दीवार पे होता है। अली की माँ, तू आज काबे के दरवाजे से ना आना, तू आज काबे की दीवार से आ जाना। 3 दिन 3 रातें अली की माँ काबा में बैठी रही, मुझे किसी किताब से नहीं मिला, अबू तालिब ढूंढने के लिए निकले हों, लेकिन हाँ किताबों ने यह बताया है कि एक दफा मक्का में हलचल मच गई थी, मक्का वाले लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि बीबी रात की तरीकी में नहीं गई थी, बीबी दिन की रोशनी में गई थी। लोगों ने बीबी को निकलते भी देखा, रस्ते से गुजरते भी देखा, दीवार को फटते भी देखा, लोग परेशान हो गए। वहां खाना काबा किसी एक बियाबान सुनसान जगह में तो था नहीं, वहां लोग दीवारों के करीब अपने बुतों को लटका के अपने अपने बुतों की पूजा करते थे। मन्नात के मानने वाले वहां थे, उज्जा के मानने वाले वहां थे, पुजारी सारे के सारे वहां खड़े थे। उन्होंने अली की मां को अंदर जाते देखा, दीवार बंद हुई, ये परेशान हो गए। काफी देर काबे के चक्कर लगाते रहे, काफी देर काबे के चक्कर लगाते रहे, काफी देर काबे के चक्कर लगाते रहे, फिर आखिर बिलाखिर मजबूर होके सीधे अबू तालिब के घर गए। अबू तालिब के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से कुल्ले ईमान का बाप आया, देखे कहने लगे ऐ अमरान, तेरी ज़ौजा को हमने निकलते देखा है, उस घर के करीब गई है, दीवार फट गई है और तेरी बीबी काबे के अंदर चली गई है। हजरत अबू तालिब ने दरवाजा बंद करके कहा, मुझे बताने क्यों आए हो, या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने। तुम भी सल्लू करो, और सिर्फ सल्लू नहीं वसल्लिम करो, तब तक जब तक तुम मंजिल तस्लीम पे न पहुंचे, जब तुम मकाम तस्लीम को न पहुंचे। आपने इतना सुना है, इतना पढ़ा है, फिर अहमद शाह जी हर जगह पे लिखा होता है कि इतनी दफा दरूद पढ़ें तो ये अजर है, इतनी दफा दरूद पाक पढ़ें तो ये सवाब मिलता है। ये सब ने बताया है कि इसके पढ़ने से क्या मिलता है, ये नहीं बताया कि इसके अंदर से क्या मिलता है। इसको इतनी दफा पढ़ो तो ये हो जाएगा, इसको इतनी दफा जैसे जी पढ़ो तो ये हो जाएगा, ये नहीं बताया कि असल दरूद है क्या। ये जो हम सल्लू कर रहे हैं, ये सल्लू असल में क्या है। अब मैं सिलसिला गुफ्तगू मजमे की और पूरी तवज्जो के साथ मजलिस की रूहानियत में इजाफा करने के लिए, आपकी शिरकत को बाइस अजर व सवाब करार देने के लिए मैं मासूम के फरमान से इब्तिदा करता हूं। मासूम से पूछा, मौला ये दरूद क्या है? सतर इतनी जामे है, इतना जामे जवाब है कि जिस बंदे को पिछली 8 मजलिसें याद हैं तो मेरा ख्याल है कि ये जवाब इतना जामे होगा। उसने कहा मौला दरूद क्या है? फरमाया अल्लाह का बंदे से वादा। हाय हाय, ये वो वादा है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। ये एक मुआहिदा है जो खालिक और मखलूक के दरमियान है। मेरे मालिक, वो मुआहिदा क्या था? जो इमाम ने इस्तिलाह इस्तेमाल की वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तमहीद खुश्क हो जाएगी, लिहाजा मैं उसे जितना आसान कर सकूं उतना आसान करूं। इमाम ने फरमाया मखलूक चाहती थी उससे तलब करना, वो चाहता था मखलूक को देना। तलब और रसद दोनों की ख्वाहिश थी। ये इनकी ख्वाहिश थी हमें कुछ मिले, उसकी ख्वाहिश थी मैं इनको कुछ दूं। इसके आगे मंतकी बहस है, वो बड़ी खुश्क हो जाएगी, मैं आसान करने लगा। वो दीन हम तक पहुंचाना चाहता था, हम उससे हदायत लेना चाहते थे। वो आ नहीं सकता था, हम जा नहीं सकते। मंतकी बहस है जिसे मैं आसान करने लगा। वो आ नहीं सकता था, हम जा नहीं सकते थे। वो आ जाता, वो न रहता, हम चले जाते, हम न रहते। उसको भी जरूरत है हदायत पहुंचाने की, हमारी भी जरूरत है हदायत लेने की। अब वो आ नहीं सकता, किसी मजबूरी की वजह से नहीं कि माज़अल्लाह वो मजबूर है, उसका कमाल उसे आने नहीं दे रहा, हमारा नक्स हमें जाने नहीं दे रहा। वो इतना आला है, वो इतना बुलंद है कि वो अपनी बुलंदी की वजह से पस्ती की तरफ नहीं आ रहा। हम इतने पस्त हैं कि हम अपनी पस्ती की वजह से बुलंद नहीं हो रहे थे। दीन पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी भी थी और उसकी जरूरत भी थी, लेना हमारी ख्वाहिश भी थी, हमारी जरूरत भी थी। फिर उसने क्या किया? उसने दरमियान में कुछ हस्तियों को रख दिया, खालिक, मखलूक, हुज्जत। अब हुज्जत का दीन में ओहदा क्या है ये भी नहीं है, वो भी नहीं। जितना आसान हो सकता है उतना तो मैं करूं ना जी।
ये मखलूक भी नहीं, खालिक भी नहीं। यहां आते हैं ये हो जाते हैं। जिसने अब हाथ उठाया है उसने नौकर पे एहसान किया है। यहां आते हैं ये हो जाते हैं, वहां जाते हैं वो हैं ये भी नहीं है, वो भी नहीं। जमीन पे सूरज नहीं आता, सूरज की किरणें आती हैं। जमीन पे अल्लाह नहीं आता, अल्लाह की हुज्जतें आती हैं। किरणें सूरज नहीं, सूरज का असर है। 14 भी अल्लाह नहीं, अल्लाह का असर है। हाथ अभी नीचे रह गया है तो अगला जुमला बिल्कुल नतीजा खेज कह दूं, जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर 14 के अल्लाह भी पहचाना। बगैर किरणों के मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर 14 के अल्लाह भी पहचाने जाता। किरणें हैं सूरज की दलील, 14 है अल्लाह की दलील। अब इस वक्त अंधेरा है, हमें यकीन है कि रात है। क्यों? अंधेरा दलील है कि किरणें चली गई, लेकिन हमें एक इंतजार है। बड़ा खूबसूरत इस्तारा इस्तेमाल करने लगा जो अदीब ज़हन बैठे। अब ज़हन में रखना कि 14 किरणें हैं, किरण का इस्तारा ज़हन में रखना, और एक सजदा दहलीज़ इस्मत में करने लगा। अभी रात है, हमें पता है कि किरणें चली गई, अंधेरा है, हम सो जाएंगे इस इंतजार में कि सुबह फिर किरण आएगी। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए, इस वक्त जमाने में, इस लम्हे जमाने में है जुल्मत का अंधेरा। बंदे परेशान हैं, हम मुतमिन होकर सो जाते, हमें इंतजार है कि कोई किरण आएगी। अभी एक किरण बाकी है, अभी फनूस से तौहीद खाली नहीं हुआ। अभी एक किरण बाकी है जो जमाने को मुनव्वर करेगी, जो जमाने को रोशन करेगी। किरणें हैं सूरज की दलील, और हमेशा दावा होता है दलील के साथ। खुदा खुद नहीं आया, खुदा ने इन्हें भेजा। इन्होंने आके कहा कि अल्लाह है, फिर ये खुद इतने सच्चे थे, किसी ने इनसे पूछा ही नहीं कि कहां है। अब मैं बिल्कुल नतीजे पे जा रही है गुफ्तगू, आखिरी मरहले पे गुफ्तगू जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि अब कोई मौजू, कोई एक लम्हा भी, मैं एक गोशा भी खाली ना छोड़ के जाऊं। अब जमीन पे किरणें आई, इस बात की दलील कि सूरज है। इन्होंने जमाने में आके कहा अल्लाह है, अल्लाह है। आज हम क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका तर्जुमा क्या है? अशहदु, मैं गवाही देता हूं अल्लाह है। गवाही की शरीयत में तारीफ किया, अल शहीद हो व हाजिरुन अला शै। गवाह वो होता है जो चीज पे हाजिर हो। गवाही हो तो आंखों देखी, जब तुमने अल्लाह देखा ही नहीं तो तुमने कैसे कह दिया कि है? अब जब मैं किसी से पूछा कि जब तुमने अल्लाह देखा नहीं तूने कैसे कह दिया है, वो कहता इन्होंने कहा है तो मैंने कहा है, इन्होंने कहा है तो हमने कहा है। इसका मतलब इनकी है का नाम तौहीद है। इनकी है को तौहीद कहते हैं। इन्होंने देखा है, इन्होंने देखा है, इन्होंने सुन के गवाही नहीं दी, इन्होंने देख के गवाही दी। कितना खूबसूरत जुमला, बिल्कुल इरफान पढ़ूंगा आज ताकि नतीजा बड़ा आसान हो। इमाम से के बंदे ने पूछा, मौला अल्लाह की अव्वल मखलूक कौन है? अल्लाह ने सबसे पहले खल्क किसको किया था? अगर आप अल्लाह की अव्वल मखलूक है तो जितनी देर आप खल्क नहीं हुए थे तब तक उसे सजदा किसने किया था? आखिर कुछ ना कुछ वक्त तो लगा होगा आपको खल्क करने में। वो जिस लम्हे में आप खल्क होते रहे वो लम्हा उसका बगैर सजदे के गुजर गया, तो जिसको एक लम्हा भी सजदा ना हो वो मसजूद कैसे?
जिसकी इबादत ना हुई हो वो माबूद कैसा। इसका मतलब है कि हमारा अल्लाह कोई लम्हा सजदे के बगैर रहा है, फरमा एक लम्हा भी नहीं रहा। वो इबादत के बगैर रहा है, वो कभी भी नहीं रहा। तो मेरे मालिक जब तक आप खल्क हो रहे थे तब तक उसका सजदा कौन कर रहा था? इमाम साहब तुम्हें किसने कहा है? उसे हमें अलहदा किसी चीज से खल्क किया है? हम उसके इल्म में रहते थे। हम उसके इल्म में मौजूद थे और उसका जो इल्म है वो ऐने जात है। इमाम फरमाते हम ऐने जात नहीं, हम जायद बर जात हैं। अगर हम ऐने जात हो जाएंगे तो फिर हमें अल्लाह कहना पड़ेगा। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए हम ऐने जात नहीं, हम जायद बर जात हैं। हमें अल्लाह कहने की इजाजत नहीं। आले मोहम्मद ने कहा हमें अल्लाह ना कहो, हमसे अल्लाह को पहचानो। चलें, अब ये इस वक्त अंधेरा है लेकिन ये पूरा बारगा जो है ये रोशन है। क्यों रोशन है? इन रोशनियों की वजह से, इन लाइटों की वजह से। ये लाइटें खुद नहीं रोशन, इनके पीछे एक ताकत है जिसने इन्हें रोशन किया, जिसे बिजली कहते हैं। नजर वो नहीं आ रही, बिजली तो नजर नहीं आ रही, नजर क्या आ रही है? ये लाइट है, वो छुपी हुई है। रोशन मजहर है, मजहर बता रहा है कि पीछे कोई है। अभी थोड़ी देर बाद ये 2 4 6 लाइटें बुझ जाएं तो कोई ये बंदा पूछेगा कि लाइट तो नहीं टूट गई। हर कोई बंदा पूछेगा बिजली तो नहीं चली गई। इसका मतलब मजहर खामोश हो जाए तो पीछे से ताकत चली जाती है। मजहर खामोश हो जाए तो पीछे से ताकत चली जाती है। बंदों को पता नहीं चला कि मैं कहां जाके कहां जुमला कहने लगा हूं। इसका मतलब मजहर खामोश हो जाए तो पीछे से ताकत चली जाती है। अली अल्लाह का मजहर है। अली को जहां से निकालना सोच के निकालना, जहां से अली चला जाए वहां से अल्लाह भी चला जाता। मौला हुसैन इज्जत है। अली है अल्लाह का मजहर। अली अल्लाह का मजहर है। हम अलीयुन वलीउल्लाह अली की वजह से नहीं पढ़ते। हमें खबर है कि अलीयुन वलीउल्लाह के अंदर ला इलाहा छुपा है। अलीयुन वलीउल्लाह ला इलाहा की बैरूनी दीवार का नाम है। हाय हाय हाय, विलायत अली बैरूनी दीवार है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को महफूज रखा हुआ है। यही वजह है कि आज तक जितने भी झूठे नबी बने एक भी अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाला नहीं था। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले का अकीदा रिसालत मशकूक हो सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले का अकीदा तौहीद मशकूक हो सकता है। लेकिन जो अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ ले, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बंदा किसी एमए पास से पूछे कि तूने मैट्रिक किया है। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है तो उसने हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचाया। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास गए हैं तो उसने हमें अलीयुन वलीउल्लाह तक पहुंचाया। ये अल्लाह के मजहर है, इनसे तौहीद नजर आती है। ये जमाने को बताते हैं कि अल्लाह है। हम ये जो गवाही देते हैं हमने देखा नहीं है, हमने कॉपी पेस्ट किया है, हमने इनसे लिया और आगे कह दिया है। हमने तो रिपीट किया है, हमने तो दोहराया है। गवाही इन्होंने दी थी, पहली बार इन्होंने कहा था कि है, फिर इन्होंने ऐसा मनवाया किसी को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। शिया घर के बच्चे को याद है कि 13 रजब को अमीरुल मोमिनीन आए थे अल्लाह के घर में। 16 रजब को बीबी लेने के लिए गई तहजीब भाई। 3 दिन 3 रातें शहजादी अल्लाह के घर में बैठी रही। मुझे एक किताब से साबित करो इन 3 दिन 3 रातों में एक दिन भी अबू तालिब अपनी ज़ौजा को ढूंढने गए हो। आपने सारा हिला दिया। आप एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए ज़हन में सोचें, किसी आम घर की मस्तूर तो नहीं थी। इतने बड़े घर की बीबी, इतने बाइज्जत घर की बीबी अपने घर से निकली और अल्लाह के घर के अंदर जाके बैठ गई। और बीबी गई भी दीवार से, जबकि ताले की चाबी भी घर पड़ी थी।
ये भी नहीं कि माज़अल्लाह बीबी रास्ते से हट गई और उधर चली गई, नहीं, पता था घर से कि मंजिल काबा है, चाबी भी घर में पड़ी थी, बीबी फिर भी दरवाजे से नहीं गई, दरवाजे पे जाती। आज मौलवी कह देता मतवल्ली जो थे काबे के, चाबी घर पड़ी थी, खुद ही ताला खोलिए, खुद ही चली गई। खुदा ने कहा नहीं है दर की माँ, आज तूने दरवाजे से नहीं आना, आज तूने दरवाजे से नहीं आना, दीवार से आना है, क्योंकि आने वाला खुद दरवाजा है और दरवाजा दरवाजे में नहीं होता, दरवाजा हमेशा दीवार पे होता है। अली की माँ, तू आज काबे के दरवाजे से ना आना, तो आज काबे की दीवार से आ जाना। 3 दिन 3 रातें अली की माँ काबा में बैठी रही, मुझे किसी किताब से नहीं मिला, अबू तालिब ढूंढने के लिए निकले हों, लेकिन हाँ किताबों ने यह बताया है कि एक दफा मक्का में हलचल मच गई थी, मक्का वाले लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि बीबी रात की तरीकी में नहीं गई थी, बीबी दिन की रोशनी में गई थी। लोगों ने बीबी को निकलते भी देखा, रास्ते से गुजरते भी देखा, दीवार को फटते भी देखा, लोग परेशान हो गए। वहां खाना काबा किसी एक बियाबान सुनसान जगह में तो था नहीं, वहां लोग दीवारों के करीब अपने बुतों को लटका के अपने अपने बुतों की पूजा करते थे। मन्नात के मानने वाले वहां थे, उज्जा के मानने वाले वहां थे, पुजारी सारे के सारे वहां खड़े थे। उन्होंने अली की मां को अंदर जाते देखा, दीवार बंद हुई, ये परेशान हो गए, काफी देर काबे के चक्कर लगाते रहे, काफी देर काबे के चक्कर लगाते रहे, काफी देर काबे के चक्कर लगाते रहे, फिर आखिर बिलाखिर मजबूर होके सीधे अबू तालिब के घर गए। अबू तालिब के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से कुल्ले ईमान का बाप आया, देखे कहने लगे ऐ अमरान, तेरी ज़ौजा को हमने निकलते देखा है, उस घर के करीब गई है, दीवार फट गई है और तेरी बीबी काबे के अंदर चली गई है। हजरत अबू तालिब ने दरवाजा बंद करके कहा मुझे बताने क्यों आए हो, या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने, या मेजबान जाने या मेहमान जाने, मुझे किस लिए बुलाने के लिए आए हो। उन्होंने कहा अबू तालिब तुझे कोई तशवीश नहीं, फरमाया मुझे तो कोई परेशानी नहीं। आखिर 13 रजब का दिन गुजर गया, 14 रजब गुजर गया, 15 रजब गुजर गया, न मक्के में कोई दिन को सोता, न मक्के में कोई रात को सोता। दिन वाले रात वालों से पूछते, रात वाले दिन वालों से पूछते वो अबू तालिब की बीवी आई कि नहीं आई, अबू तालिब की ज़ौजा आई कि नहीं आई, हाशमियों की बहू आई कि नहीं आई। 16 रजब को मक्के वालों ने कहा अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, हमें जाना पड़ेगा, दीवार के साथ हमारे बुत लटके हैं, हमें अल्लाह के घर के ताले को तोड़ना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा वो बीवी जिंदा है या मर गई है, वो बीवी कहां चली गई है। आखिर ये बंदे इकट्ठे होके अल्लाह के दरवाजे पे गए, अल्लाह के दरवाजे पे खड़े होके एक मुशरिक ने कहा पहले ताला न तोड़ना, पहले दरवाजे पे दस्तक दो, जिंदा होगी तो अंदर से जवाब देगी। आखिर मक्के के लोगों ने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी। ये पहली दस्तक थी जो अल्लाह के दरवाजे पे हो रही थी। इधर अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक हुई, आवाज़ परवरदिगारी उठ अली की मां मेरे घर का दरवाजा खोल। फरमाया मेरे अल्लाह बुलाया दीवार से था, वापस दरवाजे से क्यों भेज रहा है। फरमाया पहली बार मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई है, दरवाजा खोल, इन्हें अली दिखा ताकि मैं बंदों को बताऊं जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए अंदर से जली नहीं आता, अंदर से अली। जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए, जब तौहीद के दरवाजे पे दस्तक दी जाए, तो मेरे भाई साहिबों अंदर से जली नहीं, अंदर से अली आएगा। जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, वो जवाब नहीं देगा। बादशाह हुसैन इज्जत दे, अंदर से जली नहीं आएगा, अंदर से अली आएगा। आपने क्या समझा, मैंने खिताबत के लफ्ज जोड़े थे, मैंने जुमलों की तरतीब बताई थी। मैं एक और वाक़े के साथ रब्त जोड़ूं। दरवाजे पे आया था मस्जिद के फकीर, 2 आवाजें दी उसने मस्जिद वालों को, कोई है जो मुझे दे, कोई है जो मुझे दे। आखिर मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल के मुंह उसकी तरफ देख के कहने लगा गवार रहना तेरे घर से आ रहा हो खाली। खाली का नाम आना था, अली ने अंगूठी उतार के दे दी। फरमाया बंदों से मांग रहा था, अब तूने अल्लाह से मांग लिया। मांगते हम अल्लाह से, मांगते हम अल्लाह से। बादशाह हुसैन इज्जत वो जिस हाथ से देता है उसे अली कहते हैं।
हमें कौन तौहीद सिखाए? हमारा अकीदा तौहीद बड़ा बेहतर है। हमने बुत परस्तों से तौहीद नहीं सीखी, हमने बुत शिकन से तौहीद सीखी। बड़ा खूबसूरत इस्तारा इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया में मैंने ये जुमला पढ़ा है, आज फिर देखने लगा हूं। हमने अल्लाह निशानी से नहीं ढूंढा, अली की पेशानी से ढूंढा। हाय हाय, अली के माथे पे सिजदे का निशान तौहीद का एड्रेस है। जिसे अली ही झुक जाए, नजर वो नहीं आएगा। मेरे साहिबो, उसने नजर नहीं आना, उस तक पहुंचने की कोशिश ना करना। पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ये पानी जो है ये दो गैसों का मजमुआ है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलती है तो पानी बनता है, वो नजर नहीं आ रही। नजर तो पानी आ रहा है ना, पानी उसका असर है, अल्लाह नजर नहीं आएगा। हुज्जत अल्लाह का असर है। पहला जीना बड़े अच्छे तरीके से हम तय कर चुके, अब अगले जीने पे चले। उसका काम था दीन पहुंचाना, हमारा काम था हदायत लेना। वो आ नहीं रहा था, हमें बुला नहीं रहा था, दरमियान में हुज्जत था, वो उससे लेके हमें देती रही, हमारी दुआएं उस तक पहुंचाती रही। मखलूक का काम है अल्लाह से मांग। जी जुमला मेरा नहीं, मैं 100 दफा कानों को हाथ लगा, जुमला मेरा नहीं, जुमला मासूम का। मासूम फरमाते मखलूक का काम है खालिक से मांगना, फिर खालिक देता है हमारे वसीले से। अल्लाह हमारे वसीले के बगैर मखलूक तक पहुंचता ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचता, उसको भी मैं थोड़ी सी फलसफे की बहस यहां पे लेके आते हैं। अल्लाह के यहां वजूद नहीं है, इरादा है, बस इरादा है। जिस्म नहीं उसके, जिस्म जिस्मानियत से मैं उसके हाथ सिर्फ इरादा है, उसके पास सिर्फ इरादा है, वजूद नहीं। बड़ी खूबसूरत सफर। इनके पास सिर्फ वजूद है, इरादा नहीं। ये अपना इरादा, इनमें तो अपना इरादा है ही नहीं। अपना इरादा होता तो किसी से हुकूमत छीनते। इनमें अपना इरादा ही कोई नहीं। इनके पास सिर्फ वजूद है, इरादा नहीं। उसके पास इरादा था, वजूद नहीं। उसे वजूद की जरूरत थी, इन्हें इरादे की जरूरत थी। उसने अपना इरादा इनके वजूद में रख दिया। वजूद में रुकने के बाद उसने कहा अब तुम नहीं बोलते। कुरान की आयतें पढ़ दूं यहां पे, मेरा हबीब ये तू नहीं बोलता, तेरे अंदर मैं बोलता हूं। वमा रमैत इज़ रमैत लेकिन अल्लाह रमा। ये कंकरियां तूने नहीं फेंकी, ये कंकरियां मैंने फेंकी हैं। यदुल्लाहु फौका बिअयदिहिम, इन बंदों का हाथ तेरे हाथ पे नहीं, इनका हाथ अल्लाह पे हाथ पे है। इसका मतलब बोला रसूल था, अल्लाह ने कहा मैं बोला, कंकर रसूल ने फेंके, अल्लाह ने कहा मैंने फेंके। फिर मौत क्यों आती है? गदीर पे जो अली की विलायत का ऐलान हुआ है, ये भी मोहम्मद नहीं कर रहा, अल्लाह कर रहा। अब बिल्कुल नतीजे के करीब आने लगा हूं। कल वाली तकरीर में पूरी बात खुल जाएगी। आज बिल्कुल साहिल पे लाके खड़ा करने लगा हूं। दरूद क्या है? सही सब दरूद है क्या? इमाम ने फरमाया वो आ नहीं रहा था, इन्हें बुला नहीं रहा था। अब अल्लाह में और हुज्जत में ताल्लुक क्या है? हुज्जत ने मखलूक के सामने आके उसके इरादे को जाहिर किया, मखलूक से अल्लाह मनवाया। बड़ा मुश्किल होता है किसी अनदेखी चीज को मनवाना, और फिर इन्होंने सिर्फ मनवाया ही नहीं, उसे सजदा भी करवाया। ये नहीं है कि उस दौर के लोगों ने बात मान ली थी और आज के बंदे मुकर गए। ऐसा पक्का मनवाया कि आज तक सारे वहीं पे खड़े हैं कि है, वो है, वो है। अब हुज्जत का काम क्या था? ये उसे मनवाते रहे। जो इन्होंने उसे मनवाया उसे इबादत कहते हैं। थोड़ी सी मुश्किल बहस है लेकिन नतीजा बिल्कुल आने लगा है।
ये चाहते तो खुद को सजदा करवा सकते थे। इनके सामने पत्थरों को सजदा हो रहा था, इनके सामने आग को सजदा हो रहा था, इनके सामने शजर को सजदा हो रहा था। इन्होंने सजदा खुद को नहीं करवाया, इन्होंने खुद सर सजदे में रख दिया ताकि पता चले कि इबादत का असल हकदार वो है। लोगों ने कहा तुम किसे झुकते हो? उन्होंने कहा वो हमारा अल्लाह है, वो नजर नहीं आता, हम उसकी इबादत करते हैं। लोग डर गए, लोग जब ये उसकी इबादत करते हैं इसका मतलब कोई इनसे भी बड़ा है। लोगों ने झुकना शुरू कर दिया। ये इबादत सिखाते रहे, ये इबादत सिखाते रहे, ये इबादत सिखाते रहे, ये इबादत सिखाते रहे। इन्होंने झुक झुक के बताया कि इबादत के तरीके क्या हैं। इन्होंने भूखे रह रह के बताया इबादत के तरीके क्या हैं। इन्होंने सफर कर कर के बताया इबादत के तरीके क्या हैं। ये इबादत सिखाते रहे। उसने कहा मैं एहसान का बदला तो दूंगा, ये तो नहीं हो सकता कि तुम मुझे मनवाओ और मैं तुम्हें ना मनवाऊं। तुम इबादत सिखाओ, मैं दरूद पढ़ के तुम्हारी इज्जत मनवाता हूं। तुम मनवाओ मुझे, तुम मनवाओ मुझे, मैं मनवाऊंगा तुम्हें। मैं इबादत नहीं कर सकता, ताजीम तो कर सकता हूं। मैं सिखाऊंगा ताजीम, तुम सिखाओ इबादत। इन्होंने झुक झुक के बताया कि इबादत क्या है, उसने दरूद पढ़ पढ़ के बताया कि ताजीम क्या है। इतना खूबसूरत जुमला आ गया है जो बंदे 8 दिन मौजू के साथ चलेंगे। अब पूछो कि दरूद क्या है। अब इमाम का मैं जुमला कोट करने लगा जिसको मैंने रोका था और इतनी लंबी बहस की थी इस एक जुमले के लिए। इमाम फरमाते अब हम तुम्हें बताएं कि दरूद क्या है। इमाम फरमाते सलाते परवरदिगार और सलवाते आले मोहम्मद जब इकट्ठी हो जाए उसे दरूद कहते हैं। आया अल्लाह की नमाज, अल्लाह की इबादत और हमारी ताजीम ये इकट्ठी हो, इसे दरूद कहते हैं। इसलिए उसने कहा दरूद को नमाज में जरूर पढ़ना, क्योंकि तुमने अगर नमाज में ताजीम ही निकाल दी। इब्ने कुदा एक बंदे का नाम है, खाना काबा के गिलाफ के नीचे छुपा हुआ था और काबा के गिलाफ के नीचे छुप के कहता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, और ये कह के चुप हो जाता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह सिर्फ मोहम्मद पे सलवात भेज। इतना कहना था, इमाम सादक की नजर पड़ गई। इमाम तेज कदमों से चले, काबे का खिलाफ उठाया, गिरेबान से पकड़ के इमाम ने बाहर निकाला। फरमाया अल्लाह के घर में खड़ा होके हमारे हक में डाका डाल रहा है। नहीं नहीं नहीं, जुमला वहां पहुंचा नहीं जहां मैं पहुंचाना चाहता था। आले मोहम्मद के सबसे बड़े फर्ज ने यह जुमला कह के बता दिया, जो मोहम्मद के बाद हमारी विलायत का इकरार ना करे वो इबादत में भी डाका डाल रहा। अल्लाह के घर में खड़ा होगा। अल्लाह के घर में खड़ा होके हमारे हक में डाका डाल रहा है। यही वजह है कि इमाम फरमाते हैं अमाल मोहम्मद को छोड़ के जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है, वो नमाज पढ़ता है, फरिश्ते अमाल में लिखते हैं चोरी, चोरी की इसने, वो किसी के घर घुसा नहीं, सामान किसी का लूटा नहीं, चोरी किस बात की? इमाम फरमाते इसने अल्लाह की इबादत में हमारा हक चुराया। जुमले मासूम के ना साबित करूं गर्दन कटवाऊं। इमाम फरमाते अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों के लिए जुमला कहने लगा, जो आखिरी सरहद पे चले जाते और फिर वहां से वापस आते, उन आखिरी सरहद के मुजाहिदों के लिए जुमला कहने लगा। इमाम फरमाते बंदा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, इकरार मोहम्मद रसूलुल्लाह ना करे, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह भी वापस ले लेता है। इमाम फरमाते बंदा पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह, इकरार अली वलीउल्लाह ना करे, अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी वापस ले लेता है। अलमे अब्बास है मेरी आंखों के सामने, इमाम फरमाते हैं बंदा पढ़े अली वलीउल्लाह और बतूल के दुश्मन पे लानत ना करे, अल्लाह अली वलीउल्लाह भी। ये इबादत सिखाते रहे। आज सारे कहते हैं कि हम हैं इस्लाम पे, इस्लाम निकला है तस्लीम, तस्लीम के मस्दर को इस्लाम कहते हैं। जहां से तस्लीम को मुश्तक किया जाए उस मस्दर को इस्लाम कहते हैं। यानी हमने तस्लीम कर लिया कि अल्लाह है,
खुदा ने कहा अगर तुमने तस्लीम कर लिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने काफिरों को नहीं बुलाया, फरमाया अगर तुमने मुझे तस्लीम कर लिया। फिर सिर्फ मुझे तस्लीम करना काफी नहीं, वसल्लिमु तस्लीमा। मुझे मालिक हुसैन की इज्जत कसम, अगर खुदा कहता ना कि मुझे मानो और फिर इन्हें भी मानो, फिर का लफ्ज भी नहीं आया, वसल्लिमु तस्लीमा, जैसा मुझे मानो। मुझ में भी शक न करना, इन पे भी शक न करना। धीमे लहजे में ऊंचा जुमला कहूं, किसी ने मौलवी से जाके पूछा है कि मैं नमाज में अल्लाह का नाम ले लूं, अल्लाह का नाम तस्लीम की मंजिल पे, अली का नाम तहकीक की मंजिल पे। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह तस्लीम है तो फिर अलीयुन वलीउल्लाह भी तस्लीम। इससे आगे चलें जी। ये इबादत सिखाते रहे, वो ताजीम सिखाता रहा, उसके जिम्मे था सिर्फ इनकी ताजीम करना। उसका मैं भी ताजीम करता हूं, मेरे फरिश्ते भी ताजीम करते हैं, मेरे फरिश्ते भी सिर्फ इन पे दरूद पढ़ते हैं। एक बंदे ने इमाम से पूछा था कि मेरे मालिक फरिश्ते क्या करते हैं? फरमाया तस्बीह और तकदीस। उसका मौला तस्बीह अलहदा तकदीस अलहदा क्या है? फरमाया तकदीस है फरिश्तों का हम पे दरूद पढ़ने का नाम। उसका मौला फिर फरिश्तों की तस्बीह क्या है? इमाम फरमाते जब फरिश्ते आपस में एक दूसरे से हमारे फजाइल बात करें, उन्हें अल्लाह तस्बीह में शुमार करता है। जब वो हम पे दरूद पढ़े, अल्लाह उसे तकदीस में शुमार करता है। ये ताजीम अल्लाह सिखाता रहा, ये इबादत सिखाते रहे। आज झगड़ा जो जहां पे पहुंचा है वहां लेके आने लगा। आज जिसके पास इबादत है वो ताजीम करने को तैयार नहीं। जिसके पास ताजीम है वो इबादत करने को तैयार नहीं। इबादत वाला कहता ताजीम की जरूरत ही नहीं, ताजीम वाला कहता इबादत की जरूरत ही नहीं। जबकि इबादत और ताजीम है सल्लू वसल्लिमो। गुफ्तगू अब नतीजे के करीब आ रही है। सल्लू और वसल्लिमो, इबादत भी करनी है, ताजीम भी करनी है। इबादत भी करनी है, ताजीम भी करनी है। कभी इबादत और ताजीम को आपस में लाके ना टकराना। नमाज अफजल है कि मातम, रोजा अफजल है या आजादारी? तुमने इन दोनों को अलहदा किया कैसे? जब खुदा सल्लू को वसल्लिमो से अलहदा नहीं कर रहा, तुमने इनको अलहदा क्यों किया कि नमाज अफजल है कि मातम? ये इन दोनों में या कैसे आ गया? नहीं, मेरा ख्याल आप करीब नहीं मिंबर के। नमाज अफजल या मातम, ये या कहां से आया? जब खुदा ने सल्लू और वसल्लिमो के दरमियान कुछ नहीं रखा। आज जिसके पास इबादत है वो तजीम करने को तैयार नहीं, जिसके पास तजीम है वो इबादत करने को तैयार नहीं। एक ही तस्वीर में मैं दोनों झलक दिखाने लगा हूं। मस्जिद थी अल्लाह की, इबादत में था नबी, पुश्त पे आ गई ताजीम। इबादत ने का सर उठा, ताजीम ने का सर झुका। अब मुझे बताओ, हुसैन के आने से नमाज छोड़ी गई है या तवील की गई? नबी ने यह अमल करके बता दिया कि इबादत में तजीम आ जाए, छोड़ी नहीं जाती, तवील होती है। और ये इस वाक्य को इतना, इसके बेहतर राज हैं, इतने बेहतर राज हैं, सारे राज छोड़ के मेरी कौम के बच्चों को वाक्य करके सुनाया गया। खेलते हुए हुसैन मस्जिद में आ गए। इमामत के यहां खेल नहीं होता। एक और जुमले की यहां पे इस्लाह करने लगा हूं कि पीछे सहाबा सजदे में थे और हुसैन उनकी गर्दनों पे पांव रखते हुए रसूल की पुष्ट पे आ गए। वाह भाई वाह, किसी सहाबी की गर्दन पे हुसैन पांव रखता, वो अलैहिस्सलाम ना हो जाता। फिर वो रज़ी अल्लाह ही रहता। हुसैन मेराज में जा रहा था, हुसैन ने वहीं पे पांव रखे।
ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गलतुल आम हो गई, जिनकी तस्हीह नहीं की, गलतुल आम हो गई। एक वाकया पढ़ा जाता, वाकया तारीखी है लेकिन लफ्ज बड़ा गलत है। एक झूठे बंदे का जनाजा अली के सामने रखा गया, अली ने जनाजा पढ़ा दिया, बाद में बंदों ने कहा चल उठ जा। वाह, अली जनाजा पढ़ा देता, जन्नत वाजिब ना हो जाती? जिसका जनाजा ही अली पढ़ा दे। ये वाकया पढ़ने से पहले जनाजे की तकबीरें पढ़ लेते कि जनाजे की तकबीरों में तो मांगी मगफरत जाती। बड़े बड़े वाकयात ऐसे हैं जो गलतुल आम हुए, जिनकी इस्लाह नहीं की गई, जिनकी तस्हीह नहीं की गई। हुसैन गर्दनों पे पांव रखे नहीं गए। हुसैन ने जहां रखना था वहीं रखा। आज मुझ पे कह दो कि तेरा जो अकीदा है वो अकीदा तू रावलपिंडी में सुना दे कि हुसैन ने कहां पांव रखा। हुसैन का पहला कदम ज़हरा की गोद में था, दूसरा मोहम्मद की पुष्ट पे था। ये है हुसैन की मस्जिदुल एहराम और मस्जिद अक्सा। हाय 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 हाय, मैं जुमला तेजी से कह गया, जिसका हक बनता था उसने कबूल किया। गोदे ज़हरा से पुश्ते हुसैन, पुश्ते रसूल। ये है हुसैन की मस्जिदुल एहराम से मस्जिद अक्सा। ये है हुसैन की मेराज। हुसैन वहां पहुंचे जहां हुसैन को पहुंचना चाहिए था। जो सजदा कर रहा था वो अब था, जिसको कर रहा था वो मबूद था। दोनों के दरमियान आके हुसैन बैठ गया। मेरा बादशाह मुझे ताकत दे दे, मेरे पास लफ्ज नहीं है, मुझे ताकत दे दे, मैं इनके सीने पे जुमला लिख के वापस आ जाऊं। मबूद की हो रही थी, अब्द कर रहा था, दरमियान में आके हुसैन बैठ गया। ऊपर मबूद था, नीचे अब्द था। ऊपर मबूद था, नीचे अब्द था। ऊपर मबूद था, नीचे अब्द था। हुसैन ने कहा अब बता, तू मबूद है, ये अब्द है, मैं क्या हूं? फरमाया हुसैन पूछना छोड़ना, तू है अबा अब्दिल्ला। हाय हाय हाय, तू है अबा अब्दिल्ला। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल नतीजा रोका मैंने। आपकी दाद की आवाजें बुलंद हुई, मैंने इसीलिए नतीजा वहीं पे होंठों पे रोक लिया। अब नतीजा देने लगा हूं। नबी सल्लू की हालत में थे, ऊपर वसल्लमो आ गया। मैं नतीजे के करीब बढ़ रहा हूं, बिल्कुल कल आखिरी दिन रह गया है। नबी सल्लू की हालत में था, वसल्लमो ऊपर आ गया। आवाज़ मोहम्मद आई, मेरे अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया तस्लीमा। सल्लू से वसल्लम अलहदा नहीं हुआ। सल्लू की आखिरी शर्त क्या थी? 3 तस्बीहां। जो सजदे की तस्बीह थी 3 पे आगे सल्लू रुक गई। ऊपर वसल्लम था, ऊपर इन्नल्लाह व मलाइकता, नीचे था युसल्लूना अला नबी। मैं जैसे जैसे नतीजे के करीब आ रहा हूं, आप वैसे वैसे चुप होते जा रहे हैं। ऊपर था इन्नल्लाह व मलाइकतहू, सजदे में था युसल्लूना अला नबी, कर रहा था सल्लू। ऊपर आ गया वसल्लमू। इंतजार था अगले हुक्म का। सल्लू रुक गई थी 3 तस्बीहों पे आके। आवाज आई, मेरे मालिक अब क्या हुक्म है? फरमाया तस्लीमा की मंजिल पे जा। मेरे मालिक तस्लीमा क्या है? फरमाया जब तक हुसैन न उठे। इसका मतलब है खुदा तस्लीम उसे कहता है जहां हुसैन रोक दे वहां रुक जा।
इसका मतलब है आज पहली मंजिल तस्लीमा की मिली। तस्लीमा है हुसैन के पीछे। यही वजह है, पढ़ते चले जाएंगे इसके इतने राज खुलेंगे कि हम बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, ये कानों पे हाथ, इतने मार्फत के दरवाजे खुल गए ना मेरे सामने, मुझे समझ नहीं आ रही थी किस दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाऊं। रसूल सल्लू में था, वसल्लमू आ गया, फरमाया तस्लीमा की मंजिल पे जाओ। रसूल तस्लीमा की मंजिल पे गया, हुसैन के उतरने का इंतजार किया। खुदा ने कहा हुसैन देख लिया, तूने मुझे तस्लीम करवाना है, मैंने तुझे करवाया है। मुसाहिब नहीं पढ़ रहा, फजाइल पढ़ूंगा। करबला की 10 मुहर्रम असर आई, हुसैन ने लहू से सल्लू किया। हुसैन वसल्लमू पे आए, इधर हुसैन का वसल्लमू पे आना था, आवाज़ परवरदिगार आई, हुसैन अब सजदे से सर क्यों नहीं उठाता? फरमाया मैं तेरा कर्जा वापस करने लगा हूं, तब वो तस्लीम की मंजिल पे आया था, अब तू तस्लीम की मंजिल पे आ। क्योंकि तू भी तो तस्लीम करता है ना। आ तस्लीम की मंजिल पे। हुसैन उस हकीकत को कहते हैं जिसे मुस्तफा भी तस्लीम करे, जिसे खुदा भी तस्लीम करे। सल्लू का असूल यह है, वसल्लमो हो, वसल्लमो का असूल यह है कि हुसैन हो। नमाज है सल्लू, इसलिए तो हम नमाज पढ़ने के बाद फौरन उठ के भागते नहीं। हम वसल्लमू के घर की तरफ उंगली उठाते हैं, उठा के दे अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात, हम गवाही देते हैं तूने सलात को कायम किया, अब हमें भी मंजिले तस्लीम पे ले आ। जिनके पास सिर्फ सल्लू है वो सल्लू से निकल गए। सल्लू के बाद उन्होंने वसल्लमू इधर उधर देख के किया। कभी उन्होंने इधर से वसल्लमू ढूंढा, कभी इधर से वसल्लमू ढूंढा, कुछ भी ना मिला, चले गए। हमने सल्लू किया, हमने वहीं पे बैठे वसल्लमू का इकरार किया। इकरार करने के बाद हमने कहा शुक्र है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी दफा अल्लाह अकबर कहा? नमाजी बैठे बोलो 3 दफा। पूछो उलमा से 3 दफा क्यों कहा? सबसे पहले नियत की थी तो 1 दफा। मैंने तो पहले का इतने मार्फत के दरवाजे खुल रहे, समझ नहीं आ रही कहां से जाऊं। जब पहली तकबीरतुल इहराम कही तो सिर्फ 1 दफा अल्लाह अकबर। जब बिल्कुल नमाज खत्म की अब 3 दफा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहली 1 और दूसरी आखिरी 3 में राज क्या है? मुसल्ले पे आए, नियत की, सल्लू की, पूरी नमाज पढ़ी आले मोहम्मद के लिए, तशहुद में दे दी उनकी गवाही। खुदा ने सिर्फ गवाही दी है, तस्लीम भी किया है। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह तस्लीम, मुहम्मद रसूलुल्लाह तस्लीम, अली वलीउल्लाह तस्लीम। अब जिसने दी है तशहुद में 2 गवाहियां, उसे चाहिए 2 दफा अल्लाहु अकबर कहे। गवाहियां 2 थी, तस्लीम 3 का इशारा क्यों किया? अल्लाह के सामने झूठ। ये है नमाज में चोरी। हमने सल्लू किया, वसल्लमू पे आए, फिर कहा शहादु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। ये पहला तस्लीम था। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये दूसरा तस्लीम था। अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, ये है तीसरा तस्लीम। अब तीनों तस्लीम उधर ने कबूल हो गए। खुदा ने कहा मैं भी गवाही देने लगा हूं, तुमने भी दे दी है, अब मैं करने लगा हूं तुम्हारी इबादत कबूल, तुम करो मेरी किबरियाई का ऐलान।
नमाज है अल्लाह की बारगाह में पेश होके उस वादे का इकरार करना जो उसने हमसे पहले दिन लिया था। दरूद है उस वादे की गवाही का नाम। दरूद की अगर अब मैंने आपके सामने ये मुसलसल तकरीरें की है ना दरूद पे, अब तुम्हें पता चलेगा दरूद का अजर क्या है। इमाम फरमाते अगर कोई बंदा हमारी जात पे दरूद पढ़े और दरूद पढ़ने के बाद 400 साल चुप रहे, 400 साल के बाद फिर दरूद पढ़े तो फरिश्ते कहते बंदा खुदा भी तो पिछला सवाब लिख रहा है। मौला फरमाते बंदा पढ़े दरूद मार्फत के साथ, पानी पे चले, हवा में उड़े, लेकिन अगर जुबान से सिर्फ अरबी पढ़ी तो फिर तुम्हें क्या पता तुमने पढ़ा क्या है। बिस्मिल्लाह, हूं हां तो गूंगे भी करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला जो राज बच गए इंशाल्लाह कल वाली आखिरी मजलिस में आपके सामने बशर्ते जिंदगी और सेहत वो खोले जाएंगे कि आखिर सल्लू क्या है और तस्लीम की आखिरी मंजिल क्या है। मासूम फरमाते हैं जब तुम में से दरूद के फजाइल पढ़ने लगे तो पूरी एक मजलिस गुजर जाए फजीलत दरूद पे। इमाम के जुमले बिल्कुल लफ्ज है इमाम के। इमाम फरमाते जब कोई शख्स हमारी जात पे दरूद पढ़ता है तो कायनात का हर खुश्क तर उसके साथ दरूद पढ़ता है। इमाम ने लफ्ज खुश्क तर का कहा है। रत्बन याबिस, हर खुश्क और हर तर उसके साथ इकरार करता है, क्योंकि वो गवाही को दोहराता है और कायनात के हर जर्रे ने हम पे दरूद पढ़ने की गवाही दे दी है। वो उस बशर के साथ उस गवाही को दोहराते हैं। अब कायनात की हर खुश्क तर कहां कहां है तुम सोच भी नहीं सकते। इमाम फरमाते उसके दरूद पढ़ने की वजह से जिस जिस खुश्क तर ने दरूद दोबारा पढ़ा उस सारे खुश्क तर के पढ़े हुए का दरूद इसके नामा इमाल में लिखा गया। एक शख्स ने कहा मौला इंसान को जिंदगी में बख्शिश के लिए क्या करना चाहिए। इमाम ने कहा मार्फत हो तो जिंदगी में एक दफा पढ़ा हुआ दरूद ही काफी है। मार्फत हो जिंदगी में एक दफा दरूद पढ़ा और फिर मर गया, वो एक पढ़ा हुआ दरूद ही काफी है। पढ़ा अगर मार्फत के साथ। यही मैंने पहली तकरीर में कहा था कि इनको मानो ना इनको पहचानो। गलतों में मिंबर से मशवरा दिया गया है कि इन्हें सिर्फ मानो, इनको पहचानने का हुक्म है। इनको पहचानो ये हैं क्या, इनकी मार्फत हासिल करो। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है हम तुम्हें जो फजाइल सुनाते हैं ये इनके जिस्मों के फजाइल हैं, हकीकतों के नहीं हैं। कसूर अवाम का नहीं, कसूर मिंबर की इल्मी गुर्बत का है। हमने तुम्हें लड़ता हुआ अली दिखाया है, तुमने अली की ताकत में दाद दी है, तुम्हें हकीकत वाला अली नहीं दिखाया गया। मैं कहता हूं अली बहुत दूर की बात है, कंबर का इरफान नहीं पढ़ा गया। सलमान की मार्फत नहीं हो सकी। इन पे सल्लू करो वसल्लिमों के लिए ताकि तुम तस्लीम की मंजिल पे चले जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लोगों के पास सिर्फ एक ही जगह है सल्लू वाली, मस्जिद। वहां जाते हैं सिर्फ सल्लू के लिए। तुम्हें हुसैन ने क्या कर्म किया है, तुम्हें हुसैन मजलिस में बुलाता है तस्लीमा के लिए। तुम्हारे पास सिर्फ सल्लू नहीं, मजलिस हुसैन की सूरत में एक जगह है जहां तुम तस्लीमा करते हो। तुम तस्लीमा सबसे पहला क्या करते हो, तुम आते ही जमीन पे बैठ जाते हो। यह है तुम्हारी तस्लीम का पहला जीना। हमेशा बड़े के सामने जमीन पे बैठ जाते हैं। तुम बैठ गए इसका मतलब तुमने पहला तस्लीम कर लिया। फिर मिंबर से जो पढ़ा गया तुम्हारे चेहरे पे खुशी, कभी आंसू, कभी दाद, यह है तस्लीम की दूसरी मंजिल।
जितनी देर मिंबर के करीब बैठे रहे, मजलिस शबीर में बैठे रहे, तुम्हें ना घर का ख्याल आया। रखो सरों पे कुरान, मुझे बोल के बताओ, क्या नमाज में ख्याल नहीं आते? जबकि नीयत की थी कुर्बतन इल्लल्लाह की। घर की फिक्र, कारोबार की फिक्र, सोच, वहम, ख्यालात, तसव्वुरात घेरे में। क्यों? तुम्हारे नफ्स में कहीं ना कहीं शैतान आता है। वो पूरी कोशिश करता है इसका ज़हन, नफ्स को इबादत से हटाऊं। वो तुम्हारे नफ्स को फेरता है। इंसान का नफ्स फिरता है, इसे जितना भी चाहे वो उसके काबू से बाहर ना निकल सका, अपने नफ्स को काबू में ना रख सका। मजलिस हुसैन में बैठ के तुम्हें तसव्वुर क्यों नहीं आया? इसलिए कि यहां अबलीस आ ही नहीं सकता। वो मुसल्ले पे आ सकता है, मजलिस हुसैन पे नहीं आ सकता। इस जुमले पे पूरा मजमा उठ के भी खड़ा हो जाए तो मैं कहूंगा फिर भी मजमे का कद बड़ा है, इसलिए उसे पता है कि मैं सल्लू तक जा सकता हूं, तस्लीमा तक नहीं आ सकता। वो तस्लीमा तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि ये मजलिस हुसैन है, वो मकाम मंजिल तस्लीम। फिर मुसीबत सुनते ही आंखों से आंसू। कोई नहीं सोचता कि हमने देखा ही नहीं तो रोए क्यों। इंसानी फितरत है, इंसान एक वाक़े को बार बार सुन के नहीं रोता। हमारे दुनिया रिश्ते से सबसे ज्यादा रिश्ता हमारी मां और बाप का है। मैंने तक 10वें या ज्यादा चिहलम तक बच्चों को रोते देखा है। फिर हमारी आंखें खुश्क हो जाती हैं, हम सबकी खुश्क हो जाती है। हम किसी एक को बार बार नहीं रो सकते। 1400 साल पहले गिरा था जीन के घोड़े से आज 1400 साल हो गए। चौदह सौ साल पहले लगी थी हुसैन के अकबर को बर्छी। मैंने सिर्फ बर्छी कहा, कितनी आवाजें आई, हाय ऐसे लगता है कल गिरा है घोड़े से अकबर। ये है तुम्हारा हुसैन की गुर्बत को तस्लीम करना। हुसैन हमने तस्लीम कर लिया, हालत गुर्बत में मारा गया है तो मोहम्मद का बेटा। ज्यादा पड़ गया, थोड़ा पढ़ो। कल वाली एक रात रह गई, हुक्म है बानियान का। 8 दिन मैंने पढ़ी है हर दौर की ज़हरा की शहादत। आज मुझे पढ़नी है करबला के मोहम्मद की शहादत। इरफान हैदर आबदी अल्लाह मकाम हो, अल्लाह जुमले का सवाब भी किबला की रूह को पहुंचाए। वो जुमला कहा करते थे, अकबर पढ़े वो जिसने पढ़ने के बाद मर जाना हो, अकबर सुने वो जिसने सुनने के बाद मर जाना हो। अकबर सुनने के बाद फिर जवानी अच्छी नहीं लगती, अकबर सुनने के बाद फिर शबाब अच्छा नहीं लगता। शर्मिंदा है जवानियां आज वही अली अकबर से। हर जवान तरसता है मैं जवानी देखूं, जवानी तरसती रही मैं अकबर को देखूं। जितना बर्दाश्त करोगे उतना पढ़ोगे। इंसान है ना, एक हद है, उससे आगे इंसान का बर्दाश्त पैमाना खत्म है। जहां बर्दाश्त का मादा खत्म हो, इशारा करना मैं मिंबर छोड़ दूं। बड़ी दर्दनाक है हुसैन के बेटे की शहादत। मैंने पढ़ी, इब्तिदा की, तुमने हाय कहा, तुम रोए, तुम्हारी आंखों से आंसू निकले।
पीर इल्तिजा शाह जी, बाबा हामिद शाह जी, मुझे अल्म अब्बास की कसम है, करबला का वाहद शहीद है हुसैन का बेटा अकबर, जिसकी लाश पे 80 सैयदादियों ने पत्थरों का मातम किया। कोई कहती थी वाह हुसैना, कोई कहती वाह मोहम्मदा, कोई कहती वाह अकबरा। माफी मांग के डॉक्टर इश्तियाक साहब, बाबा आफ्ताब शाह जी, जितने इज्जतदार चेहरे बैठे जिनके नाम मैं नहीं ले सका, फैसल से माफी मांगे बाबा जी, जितनी सादात बैठी हैं माफी मांग के। तहजीब भाई, हुसैन के बेटे का घोड़े से उतर ना पड़ो। तीन दिन का था अकबर, जब आली आई थी हुसैन के घर, रो कहती हुसैन अल्लाह ने तुझे नाने की शक्ल वाला बेटा दिया है, मैं तेरे बेटे की जियारत करने आई। वारिस कुरान के हाथों से बीबी ने अकबर को उठाया, बीबी ने जी भर के अकबर का सर, माथा, चेहरा चूमा। चूमने के बाद अली की बेटी आलिया की आवाज आई, हुसैन भाइयों को खुशी के दिन आए, बहनें जो मांगे वो मिलता है, हुसैन मैं कुछ मांगू मुझे देगा? रो के हुसैन कहते आज मैं बड़ा खुश हूं, तू जो मांग मैं तुझे देता हूं। बीबी रो के अकबर को बुरके के नीचे छुपा कर, अगर तू कहे तो अकबर मैं ले जाऊं। इतना कहना था, हुसैन ने एक बार आलिया का चेहरा देखा, चेहरा देखने के बाद कहा हजार अकबर भी हों आलिया तेरे हुक्म से कुर्बान। शहजादी की आवाज आई, हुसैन तेरा शुक्रिया, तूने बहन को खाली हाथ नहीं भेजा। हुसैन मौला ने जो अगला जुमला कहा है, तुम घरों तक रोगे। हुसैन रो के कहते तूने मांगा मैंने दे दिया, एक वादा तू भी करके जा। फरमाया कौन सा वादा? फरमाया ज्यादा देर के लिए दे रहा हूं, थोड़ी देर के लिए वापस मांगो, मुझे मेरा अकबर वापस कर देना। आवाज आई जब मांगेगा, जहां मांगेगा, तुझे तेरा अकबर वापस करूंगी। 10 मुहर्रम असर का करीब था, जख्मी हुसैन ने जैनब के खैमे के दरवाजे पे हाथ रखा। आवाज आई जैनब तूने मदीने मुझसे कोई चीज मांगी थी, आज मैं वो चीज वापस लेने आया हूं। इतना कहना था, रेत के मुसल्ले से उठी अली की नमाजी बेटी, रो की कहती है हुसैन कहीं अकबर तो नहीं लेने आया? आवाज आई अकबर को लेने आया हो। बीबी की आवाज आई मेरे खैमे में आ। हुसैन बहन के खैमे में आए, बीबी ने हुसैन के गले में बाहें डाली, रो कहती मुझे बता तूने मुझे अकबर कितने दिन का दिया था? फरमाया 3 दिन का। फरमाया आज कितनी उम्र है? फरमाया 18 साल। हुसैन की दाढ़ी चूम के कहती है मुझे तेरी गुर्बत की कसम है, मैंने 18 साल अकबर के कुर्ते को मट्टी नहीं लगने दी। मेरा अकबर रेत। हुसैन मेरा अकबर रेत में ना मिला देना। हुसैन मैंने अकबर 7 साल बुरकों में पाला। गरीब की आवाज आई, मैं इस मिंबर के तकद्दुस की कसम खाता हूं, मैं शहजादे की शहादत मुहर्रम के अलावा कभी नहीं पढ़ता। मैं खुद मातमी भी हूं, जंजीर सन भी हूं, मुझसे साल में कई बार अकबर नहीं पढ़ा जाता, एक बार पढ़ता हूं। पूरे इशरे में सादात ने कहा शहादत फिर भी नहीं पढ़ सकूंगा, जहां तक बर्दाश्त करोगे उतने दर्द अकबर के सुन लेना। 7 विदा हैं अकबर के, मातमी हो तो 7 विदे बर्दाश्त करना। अकबर का मैदान में जाना नहीं पड़ेगा, 7 विदे हैं हुसैन के बेटे के। गाजी के हाथ में अकबर का हाथ। अकबर की आवाज आई चाचा गाजी मैंने खयाम से विदा करना है। आवाज आई अकबर सबसे पहले आलिया के खैमे में जा। अकबर आलिया के खैमे के बाहर आया, अम्मा तेरा अकबर तुझसे मिलने आया है। बीबी ने मुसल्ले पे बैठ कर अकबर कहां की तैयारी है? अकबर की आवाज आई मौत की तैयारी। मौत का नाम आना था। 7 बार अली की बेटी मट्टी पे गिरी, 7 बार उठी, रो करी फिजा एक एक खैमे में जा। हर एक सैयदादी से और आले मोहम्मद के घर की बहू से कहे जिसने अकबर की बारात देखनी हो मेरे खैमे में आ जाए, मेरा अकबर दुल्हा बन के मक्तल में जा रहा है। 7 विदे पढ़ने लगा।
पहला विदा, जिसने मिलना है वो मेरे खेमे में आ जाए। सैयदादियां आ गई आलिया के खेमे में। बीबी की आवाज आई, अकबर पैदल चल के ना आना। अकबर घोड़े पे बैठ गया, अकबर घोड़े पे बैठा। अकबर का घोड़ा आया अली की बेटी के खेमे में। बीबियों ने अकबर के घोड़े के गिर्द हल्का बांधा। गलत पढ़ू बीबी का मुजरिम बनू। ज़ैनब की आवाज आई, एक बार हर बीबी अपने सर से चादर हटाए। चादर हटाने का नाम आया था। अकबर की आवाज आई, अम्मा मेरी जिंदगी में चादरें ना उतारो। आवाज आई, उतर गई चादर जब से तू घोड़े पे आ गया है। अकबर अब हमारे पर्दे बाकी नहीं रहे। हल्का बांधा। आज भी शबीय सुलझना मस्तूरात में आए, बहनें हल्का बांधती हैं। अकबर की माओं ने, अकबर की फूफियों ने, अकबर की बहनों ने अकबर के घोड़े के गिर्द हल्का बांधा। बहनों के हिस्से का जुमला पढ़ने लगा। अकबर घोड़े पे बैठा। किसी बीबी की आवाज आई, अकबर सर झुका मैं तेरा चेहरा चूमूं। किसी बीबी की आवाज आई, अकबर सर झुका मैं तेरी दाढ़ी चूमूं। किसी की आवाज आई, अकबर बटन खोल मैं तेरा सीना चूमूं। किसी की आवाज आई, आस्तीने पलट में तेरी कलाइयां चूमूं। किसी की आवाज आई, शाने झुका मैं तेरे शाने झूमूं। कोई बीबी अकबर का चेहरा, कोई अकबर की दाढ़ी, कोई अकबर का सीना, कोई अकबर की कलाई। को सैयद बैठा, मुझे माफ कर देना। एक 4 साल की सैयदादी अकबर के घोड़े के पांव में बैठी, रो के कहती, उनके कद बड़े हैं, मेरा कद छोटा है, मैं तेरी दाढ़ी नहीं चूम सकती। अकबर एक बार अपना पांव रकाब से बाहर निकाल। अकबर ने पांव रकाब से बाहर निकाला। सकीना ने अकबर के पांव पे मुंह रखा। रो कर सुगरा के हिस्से का बोसा मुझे मदीने से कह के भेजा था। जब